वेलकम टू द एमर्जिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि पिछले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, तो पीछे वाले वीडियो में हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली कितना 3.2 का हमने भाषा वाला प्रश्न में 1 नंबर का 2 भाषा वाला प्रश्न थे, एक विद्यार्थी वाला था और एक पेंसिल और कलम वाला था। इसका हमने क्या किया था, काम किया था, इसको हमने हल किया था। उसके बाद दूसरा नंबर जो प्रश्न था उसमें अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का यूज करके क्वेश्चन की कंपैरिजन करना था, तुलना करना था और तुलना करके बताना था कि ये जो आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का जो प्रश्न है वो क्या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है कि संपाती है कि समांतर है। इन सारे चीजों को हमने क्या कर लिया था, देख लिया था। आज की क्लास में जो है हमको क्या करना है, हमको 3 नंबर यानी आपका 3 नंबर जो प्रश्न है इसमें बोला हुआ है कि अनुपात, इसमें भी अनुपात वाला बात बोला हुआ है, ठीक है। तो इसमें बोला हुआ है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करना है और तुलना करके ज्ञात करना है कि जो निम्न रैखिक समीकरण के युग्म जो है वो संगत है कि असंगत है ना। तो पहले तो समझ लीजिए ये संगत और असंगत क्या होता है। वैसे अगर आप जितने भी वीडियो हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, अगर 8 उसमें 9 8 और 9 लगभग 1 से लेकर 9 पार्ट तक हमने वीडियो को बनाया हुआ है। अगर आपने ईमानदारी पूर्वक प्रत्येक पार्ट को अगर देखा होगा तो हमको नहीं लगता है कि इस जितने भी एक्सरसाइज 3.1 है या 3.2 हमने कराया हुआ है उसमें ये हो नहीं सकता है कि आपको समझ में ना आए, है ना। बिल्कुल कंफर्म है ना। आई एम डोंट फियर ये जो है ना आपको सारा जो है पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप ईमानदारी पूर्वक जो है ना एक बात को हमारे बात को सुने होंगे और समझे होंगे और आपने घर पे प्रैक्टिस किया होगा तो हर एक क्वेश्चन को जो है ना आप आराम से उसको हल कर सकते हो, हल जो है ना कर सकते हैं या उसमें किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। हमको जहां तक उम्मीद है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमको बताना है कि आपका a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 का यूज करके जो है हमको बताना है कि क्या दिया गया जो रैखिक समीकरण है वो संगत होगा कि असंगत होगा। तो आप जानते हैं कि जब हमने वहां पे एक ट्रिकी वाला बात बताया था कि अगर a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 है तो उसमें क्या होते हैं, 2 रेखाएं जो होती है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद करने का मतलब क्या, दोनों टचिंग में है और टचिंग का मतलब क्या होता है, संगत मतलब साथ में है, टचिंग में है मतलब साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये जो आपका क्वेश्चन अब यहाँ पे हम देखेंगे और अगर उसमें a1/a2 आ गया और बराबर नहीं b1/b2 तब जानते हैं ग्राफ प्रतिच्छेदी। अब प्रतिच्छेदी मतलब टच किया और टच किया मतलब साथ में है, संगत में, ठीक है। तो ये बात समझ। उसके बाद दूसरा हमने ये पढ़ा था कि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 के तब जानते हैं ग्राफ क्या होगा, समांतर होगा। ग्राफ क्या होगा, समांतर। तो बताइए समांतर में दोनों रेखा एक दूसरे को टच कर रहा है, नहीं तो टच कर रहा है मतलब साथ में नहीं है, मतलब क्या हो गया, असंगत हो गया। क्या हो गया, असंगत हो गया, ठीक है, असंगत हो गया। समझ में आ रहा है। अब तीसरा नंबर ये कंडीशन है कि अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के तब जानते हैं क्या होगा, संपाती होगा। मतलब एक के ऊपर एक होगा, मतलब क्या टचिंग में है कि नहीं है, साथ में है कि नहीं है, संपर्क में है कि नहीं है। तो संपर्क में है मतलब क्या, संगत है। संपर्क है मतलब संगत, संपर्क नहीं है, 2 रेखा के बीच में, 2 रेखा के बीच में अगर कनेक्टिविटी है ना, संपर्क अगर है तो वो संगत होगा और नहीं तो संगत नहीं होगा। तब जानते हैं प्रतिच्छेदी में 2 रेखा संगत है और तुम्हारा संपाती में 2 रेखा संगत है। किस केसेस में संगत नहीं है, तो आपका समांतर में। तो समांतर का मतलब क्या, a1 और b1, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 ऐसा होता है, ये क्या होगा, असंगत होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे अगर a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 अगर आता है तो आपके समीकरण कैसे होंगे, संगत होंगे। कैसे होंगे, संगत, क्योंकि क्रॉस करेगा ना। तो बताइए टचिंग में आया कि नहीं आया, मतलब दोनों रेखा साथ में है कि नहीं है, टचिंग में है, साथ में इसलिए संगत है। संगत मतलब जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें जुड़े हुए हैं और क्या कहेंगे, संगत कहेंगे। बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको क्या, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं c1/c2 तो मतलब क्या होगा, असंगत होगा। असंगत ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जानते हैं इसका ग्राफ जो होता है ना समांतर होता है। और ये टचिंग में है, साथ में है, साथ में नहीं तो संगत नहीं होगा, क्या होगा, संगत हो गया, क्लियर है। और तीसरा क्या कह रहा है, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, ये क्या हो जाएगा, ये भी संगत हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, संगत है। क्या है, संगत है।
असंगत है, तो क्या है संगत है। रीजन क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि ये रेखा जो होती है ना एक के ऊपर एक होता है, तो साथ में तो है कि नहीं है ना, संपाती है तो साथ में तो है, इसीलिए जो है आपका संगत है। अब ऐसा क्यों है तो हम लोग इसको प्रूफ करके भी देखे हुए हैं। प्रश्नावली जब हम लोग जो है ना जब ग्राफी में सॉल्व कर रहे थे तो उसमें जो हमने ट्रिक बताया था उसमें ये बताया था कि कैसे है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें हम आपको नहीं बताए हुए हैं, ये सारा बात यहाँ पे समझ में आया हुआ है। तो अगर ये तीनों बात अगर समझ में आ गया तो हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन जो है अपने आराम से यहाँ से कर सकते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन में जो है आपको वही बोला हुआ है कि संगत है या असंगत, ठीक है। तो सर्वप्रथम क्या करना है, हमको पहला नंबर क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नावली 3.2, प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर कितना है 3 है। उसका पहला रोमन नंबर दिया हुआ है क्या आपका 3x प्लस 2y है ना बराबर 5, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है 2x माइनस 3y बराबर कितना, बराबर दिया हुआ है कितना आपका 7 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। तो पहले आप ये बताइए इनका तुलना आपको कैसे करना है, व्यापक रूप से करना है कि नहीं करना है। तो व्यापक रूप से करने के लिए सबसे पहले बताइए क्या ये जो है ये अपना स्टैंडर्ड रूप में है, अपना व्यापक रूप में है, ये व्यापक रूप में नहीं है, व्यापक रूप में ये नहीं है। व्यापक रूप में रखने के लिए पहले क्या करना होगा, सबको 0 बराबर में करना होगा। समीकरण कौन होता है 0 बराबर है नहीं है, तो व्यापक रूप में नहीं है, पहले व्यापक रूप में लाना पड़ेगा। हम यहाँ पे लिखेंगे क्या आपका लिखेंगे 3x प्लस 2y, ये 5 प्लस में है ना, इधर आप लीजिए 5 प्लस में करेगा तो माइनस में -5, इधर कुछ नहीं तो क्या होगा 0 होगा, नहीं होगा। फिर क्या है 2x है माइनस 3y है, प्लस के साथ आएगा तो माइनस के साथ बराबर कितना 0। अब ये माने का समीकरण और ये माने का समीकरण, तो हमेशा क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि हमेशा व्यापक रूप में रख के ही क्या कीजिएगा प्रश्न की तुलना कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। इसमें तो क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्न से किससे तुलना करने पर, प्रश्न से व्यापक रूप से तुलना करने पर। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से व्यापक रूप से तुलना करने पर, ठीक है। तो तुलना करने पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तुलना करने पर तो आप जानते हैं व्यापक रूप जानते हैं, दूसरा वाला समीकरण लिखते हैं व्यापक रूप क्या होता है 1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c बराबर 0। अब बताइए a1 के सामने कौन है 3, a1 के सामने कौन है 3 है, और b1 a2 के सामने कौन है 2 है, तो बटा में a2 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे आपका होगा कि नहीं होगा, ऐसे होगा। फिर आपका b1 है और आपका b2 है, तो b1 कितना 2 है ना, b1 कितना 2 और b2 कितना है -3। आप देख पा रहे हैं ना अलग अलग बराबर ही नहीं है, तो पहला दूसरा बराबर नहीं तो तीसरा में जाना भी नहीं है। इसे क्या पता चल रहा है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 है। तो अब बताइए अगर a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 क्या है संगत है, तो ये क्या लिखेंगे संगत लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो बताओ इसमें कोई दिक्कत है, बहुवचन चैप्टर है, बहुवचन क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अगर दिक्कत होगा तो आप यहाँ पे हमको बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे संगत है, क्या लिखेंगे संगत है। बात सुन रही, इसमें कोई दिक्कत बताइए। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, यहीं पे लगे हाथ यहीं पे दूसरा नंबर क्वेश्चन भी देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है आपका 2x माइनस 3y बराबर कितना है 8 है, और 4x माइनस 6y बराबर कितना है 9 है। तो ये तो आपका व्यापक रूप में नहीं है ना, सबसे पहले इसको क्या करेंगे व्यापक रूप में करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0 है, क्योंकि प्लस इधर है तो माइनस, और क्या हो जाएगा 4x माइनस 6y प्लस इधर है तो माइनस 9 बराबर कितना 0। मानेंगे समीकरण 1 और मानेंगे समीकरण 2, और क्या लिखेंगे प्रश्न से व्यापक रूप है ना, प्रश्न से व्यापक रूप से तुलना करने पर, ठीक है। प्रश्न को व्यापक रूप से तुलना करने पर, प्रश्न को व्यापक रूप से तुलना करने पर, तो व्यापक रूप क्या होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब a1/a2 a1 कितना है 2/4, 2/4 लिखेंगे। b1/b2 कितना है तो कितना है -3/-6, ठीक है। और क्या है आपका c1/c2 कितना है जी
माइनस 8/9। अब देखिए 1/2 होगा कि नहीं होगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। मतलब क्या पहले तो सब बराबर कितना बराबर नहीं, मतलब क्या a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 बराबर। ऐसा कंडीशन बनता है, आपको पता है क्या है, तीसरा क्या हो जाएगा, बस इतना ना लॉलीपॉप क्वेश्चन है ना, बहुआ क्वेश्चन है क्या नहीं। तो इसमें समझ में आया, तो इसको मिटाया हम, ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, हमको नहीं लगता इसमें से कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, ठीक है। बस अगर ये बात ध्यान में रख रहे हैं, ये आपको समझ में आता है, कर रहे हैं, ठीक है, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्यों संगत है, क्यों संगत, इस सब के बारे में पिछले क्लास में जो है ना हम लोग क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। इसमें से कोई अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा, ठीक है। अब इसका यहाँ वाला नंबर क्वेश्चन जो है ना हमको लगता है कि हम लिखे होंगे, या इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। वाला नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे मिटाते हैं, ठीक है। तो मिटाते क्या है, बस इसको छोड़ दीजिए, इसको मिटा देते हैं, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, खाली इसको मिटाएंगे, ठीक है। बाकी तो व्यापक तो देखिए रहेगा आपका, इसको मिटाते हैं और नीचे वाले मिटाते हैं, ठीक है। तो आपका तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, तीसरा नंबर प्रश्न जो है यहाँ पर बोला हुआ है क्या, देखिए तो तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोला हुआ है, तीसरा नंबर बोला हुआ है क्या, 3/2। प्रश्न क्या है यहाँ पे, देखिए 3/2 दिया हुआ, 3/2x प्लस 5/3y बराबर कितना 7, और क्या है 9x माइनस 10y बराबर 14, कितना है, ठीक है। 9x माइनस 10y बराबर 14। इतना में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको व्यापक रूप में लाएंगे कि नहीं लाएंगे, व्यापक रूप में लाएंगे तो पहले क्या हो जाएगा 3x 3/2x 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 बराबर 0। अब क्या है 9x माइनस 10y और माइनस 14 बराबर 0। इसको मानेंगे 1, इसको मानेंगे क्या 2। इतना तो कहीं से कोई दिक्कत बताइएगा, ठीक है, समझ आ रहा है। अब क्या करेंगे, प्रश्न को व्यापक रूप से तुलना करने पर, तो a1x b1y व्यापक रूप जरूरी आप कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। बताइए दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। a1/a2 अब a1 कितना है, आपका 3/2 कितना है, 3/2 बटा में कितना है आपका 9 नहीं है, ठीक है। और आपका कितना है b1 कितना है 5/3 है कि नहीं है, और अपॉन में कितना है -10 है कि नहीं है, -10। और क्या है आपका c1/c2 कितना है आपका -7 बटा में कितना -14। कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है ना। तो इसमें अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप यहाँ बता सकते हैं। अब देखिए 9 गुना कितना हो जाएगा 18, यानी कितना हो जाएगा 3/18। कोई दिक्कत है, यानी कितना हो जाएगा 18, 1/6 10 यहाँ कितना 30, यानी 5 कितना हो जाएगा -30, ठीक है। तो 5 5 से 5 से 30 मतलब क्या पता चल रहा है, मतलब उसका बराबर नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं, ये ध्यान रखिए, पहले उसका बराबर तीसरा बिल्कुल नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिए। तो क्या होगा है ना, जब ये ध्यान रखिए, यहाँ पे एक बात हम बता दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिख 3/2 और बटा में दे कितना 9/4। ध्यान रखिएगा, सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर वाले के साथ और बीच वाले को बीच वाले के साथ, इस तरह काम करते हैं। लेकिन अगर इसे दे दे 3/2 और हम कितना दे दे 4 दे दे तो इसको इसमें मिला, ठीक है ना। तो बात समझ आ रहा है ना, ये तरीका है, ठीक है। इसको आप जानते हैं कि 3/2 है और बटा का मतलब क्या भागा कितना है 9/4 है। इसको सॉल्व कीजिए, 4 कितना हो जाएगा 12 होगा कि नहीं होगा, 9 कितना 18 होगा कि नहीं होगा, ये आंसर है ना। अब कितना 3 का 3 हो जाएगा, आप कुछ भी लिख सकते नहीं लिख सकते, ऐसे बीच वाला देखेंगे, ठीक है ना। हाँ, इसको बहुत बच्चे लोगों को दिक्कत होता है, समझ में आएगा। 4 3 का 3 हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो देखिए इसको इस तरह से हम सॉल्व करते नहीं करते, तो जानते हैं 3/2 इसी रहेगा, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 ऊपर और 9 नीचे, तो 4 3 12 और 9 गुना 18 आया, वही बात ना। इतना ना करके सबसे नीचे वाले को ऊपर के और बीच वाले को बीच वाले से कर देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 3/2 है कि नहीं है, 3/2 है। अरे भागा मतलब ऐसे होता है कहीं 4 बटा में 1 लगा सकते कि नहीं लगा सकते, तो 3/2 आप पलटेंगे तो क्या होगा 1/4 होगा कि नहीं होगा, 3/8 होगा कि नहीं होगा। तो इतना ना काम करके
खेला कर देते हैं, समझ में आया कि नहीं है? तो जब हम लोग भी यहाँ पे मैंने बताया बहुत सारे बच्चे को हमको बाद में रिलाइज आया बच्चे को इसमें दिक्कत हो रहा है ना, क्या इस तरह क्या कर रहे हैं, तो अभी ध्यान दीजिएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा, 3/4 और 2 दे दीजिए, ठीक है, तो बस सही, ठीक है, बस बटन नहीं है ना, ऊपर नीचे को सब ऊपर से अधिक वाला को नीचे, इस तरह का सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो जरा इस तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से जो हमारा ना असंगत हो गया, क्या हो गया, संगत हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिलाते हैं ना, 4 नंबर जो है 4 नंबर देते हैं। तो बताइए इसमें से कहीं से अगर कोई दिक्कत हो, इसमें से अगर कहीं से कोई दिक्कत हो बताइए, ठीक है, समझ आ रहा है? बोले हैं हम तुम हैंड कहेंगे ना तब रुकना, पी लिखेंगे तब रुकना, बोले हम बोले रुको तो नहीं रहे है ना, तो फिर और कॉन्फिडेंस आ जाएगा और तेजी पढ़ाएंगे। हम कहे तो इसमें शुरू हो जाते हैं, अगर पता है ना, अगर इस जगह नहीं तो पता है। अच्छा ठीक है, तो 4 नंबर जो है ना हम देखते हैं, 4 नंबर क्या है, तो बस बहुत ही मैथ जो है बहुत आसान होता है, मैथ बहुत आसान होता है, ठीक है, बस सीखिए मैथ बहुत आसान है। 5x - 3y बराबर 11 है और आपका -10 है, और क्या आपका 6y और क्या बराबर -22 है, ठीक है, तो सब तो आप समझते हैं क्या होगा, कैसे होगा, हाँ काफी होशियार है। तो 5x - 3y और प्लस मिल जाए तो -11 बराबर 0 हो जाएगा, ये आपका क्या है -10 है ना, 10 नहीं -10, माइनस आपका दुश्मन है, इसको छोड़िएगा मत, 10 है ना आपको बर्बाद कर देगा, माइनस कितना हो जाएगा +22 हो जाएगा, बटा में कितना 0 हो जाएगा, क्लियर है? तो क्या लिखेंगे प्रश्न को व्यापक रूप से तुलना करने पर, ठीक है, तो a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y क्या है 5 और -10 होगा, इसके बाद हमारा b1/b2 क्या हो जाएगा -3/6 होगा कि नहीं होगा, और c1/c2 क्या हो जाएगा आपका -11/12 होगा कि नहीं होगा। अब बताइए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 5 से 5 माइनस 1 बड़ा 2 आएगा कि नहीं आएगा, यानी a1/a2 आ गया कितना -2 आ गया, माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे b1/b2 माइनस प्लस माइनस अब 3 जगह 3 दूना चाहिए क्या -1 फिर माइनस c1/c2 क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस और 11 का 11 दूना 1/2, बताइए कितने बराबर है कि नहीं है, मतलब क्या a1/a2 बराबर है 0 है 11/12 तो 11/12, ठीक है, b1/b2 बराबर c1/, बताओ क्या होगा, संगत होगा क्या संगत होगा, संगत बराबर है ना, कंडीशन कौन, ये वाला कंडीशन है ना, ठीक है, तो चौथा नंबर इसका क्वेश्चन हो गया। और लास्ट जो हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर का, यानी 3 का 5वां नंबर क्वेश्चन जो है देखते हैं, इस तरह से हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन जो है ना खत्म हो जाएगा, ठीक है, चलिए। तो 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, तो 5वां नंबर क्वेश्चन में जो है बोला हुआ है आपको कि क्या 4/3x, क्या है 5वां नंबर में 4/3 x है और प्लस 2y बराबर कितना है 8 है, और क्या है आपका 2x है प्लस 3y है और कितना बराबर 12 है, काम है क्या करेंगे व्यापक रूप, पहला रूल ये होना चाहिए व्यापक रूप चाहिए, प्लस 2y - 8 बराबर 0 होती है, प्लस इधर माइनस बराबर 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x + 3y - 12 बराबर 0 होती है, इसको क्या लिखेंगे, प्रश्न को व्यापक रूप से तुलना करेंगे, प्रश्न को व्यापक रूप से तुलना करेंगे, व्यापक रूप से तुलना करने पर, ठीक है, तो बताइए a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0, अब a1/a2 क्या है, a1/a2 4/3 और बटा 3 3
E2 कितना हो जाएगा 2/3 है ना, और फिर क्या C1 अपॉन C2 कितना है -8 बटा 12 माइनस 8 बटा -12। अब कितना हो जाएगा 4/6 होगा नहीं होगा है ना, तो क्या हो जाएगा 2 और 3 कितना हो जाएगा 2 3 वही है ना, माइनस के फिर हो जाएगा 4/8 हो जाएगा ना, दो हाथ में कितना आया 4 और 4 3 12 कितना आ गया 2/3 तो देखा है ना तीनों बराबर, मतलब क्या 1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 क्या होगा संगत होगा। ठीक है, और आप ये जानते हैं कि संगत तो हो रहा है लेकिन अब जानते नहीं तो क्या बोलते हैं ये आपका संपादन होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है हमारा पांचवा भी, हाँ 5 तक में था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे हमारा इसमें तो 3 नंबर में पहला क्या था हमारा, तो पहला क्या आया है, तो पहला हमारा है क्या कंसिस्टेंट है, मतलब क्या है संगत है। ठीक है ना, कंसिस्टेंट का मतलब होता है संगत होता है। ठीक है, दूसरा क्या था हमारा इनकंसिस्टेंट, मतलब क्या असंगत था। तीसरा क्या था, तीसरा आपका कंसिस्टेंट था यानी संगत था। चौथा आपका क्या था, चौथा जो है ना आपका भी कंसिस्टेंट था यानी संगत था। और पांचवा जो है ये क्या है आपका संगत है, मतलब कौन असंगत आया है, यानी 2 को छोड़कर बाकी सारा जो है ना संगत आया है। ठीक है, अगर यहाँ पे समझ में आ गया है तो हम लोग अपना चौथा नंबर क्वेश्चन जो है अब हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं क्या अब चौथा नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफिक डी से हल कीजिए। मतलब ये है कि जो अभी आपने जो 3 प्रश्न नंबर 3 अभी पीछे वाले स्लाइड में जो हमने काम किया था उतना काम आपका चौथा नंबर पे करना ही तो करना है तो करना है। ठीक है, इतना करने के बाद जो संगत आता है, जो आपका समीकरण का जो हल है अगर संगत आता है तो संगत के केसेस में क्या करना है, उसे ग्राफिक विधि से हल करना है। ठीक है, तो बात वही है। ठीक है, बस उतना करने के बाद जो संगत आएगा उसको क्या करना है, ग्राफिक विधि से हल करना है। और आप ग्राफिक विधि बहुत बढ़िया से हम जानते हैं। ठीक है, और हल करके उसकी एक्स वाई का वैल्यू क्या करना है, निकालना है यानी फाइनल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है ना 4 नंबर जो है क्वेश्चन जो है, ठीक है 4 नंबर क्वेश्चन को 4 नंबर क्वेश्चन जो है पहला रोमन नंबर बोल रहा है क्या, x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है आपका 5 दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है 2x प्लस 2y बराबर कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं समझ आ रहा है। सब तो करना क्या है हमको, इसलिए आप जानते हैं कि व्यापक रूप में इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, तो मतलब क्या x प्लस वाई और प्लस हो जाए तो -5 बराबर 0 और 2x प्लस 2y -10 बराबर 0। इसको मान लेंगे 1 और इसको मान लेंगे 2। अब क्या करेंगे, अब जानते हैं ना व्यापक रूप से प्रश्न को व्यापक रूप से तुलना करने पर। ठीक है, तो इससे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और क्या a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब बटा a2 कितना है, इस तरह का वैल्यू नहीं है, क्या कोई भी कर दिया हो तो क्या रहता है, एक रहता है। ठीक है, और b1 अपॉन बताइए b1 कितना है 1/2 और b1 बटा 3 है बराबर है और बराबर है क्या है संगत, क्या है संगत। तो बोला हुआ है कि अगर संगत है तो आप क्या कीजिए, इसे ग्राफिक विधि से हल कीजिए। संगत है तो क्या कीजिए, ग्राफिक विधि से यहाँ पे क्या करना है, हमको हल करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है ना। ठीक है, तो आप जानते हैं ना कि ये कंसिस्टेंट है, मतलब क्या है, ये जो है ना कंसिस्टेंट है, मतलब क्या संगत है। जीरो बराबर मतलब क्या, एक बिंदु पर मतलब क्या ये जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। एक प्रतिच्छेद नहीं मतलब संपाती होंगी, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, साथ में है ना, इसलिए संगत होगी। अगर ये संगत है, अगर ये संगत है, यहाँ पर क्या करना है, हमको यहाँ पे इसका वैल्यू को इसको क्या करना है, ग्राफिक विधि से सॉल्व करना है। तो अब यहाँ लिख दीजिए C1 कहाँ पे C1 लिखा है, वहाँ पे व्यापक रूप से तुलना की है -5 अच्छा C1 कौन सी, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफिक विधि हल करना। तो प्रश्न को जानते हैं, लिखेंगे ना x प्लस वाई -5 बराबर 0 और क्या
2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। ये आपका 1 है, ये आपका 2 है। अब जानते हैं ना, बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या है समीकरण x है ना। समीकरण 1 से पहले लिखेंगे, इसको वाला जानते हैं, x या y कोई भी रखते हैं और अपने को क्या करते हैं, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। कोई भी तो मान लेते हैं, लिखेंगे क्या यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 1 से है ना, तो समीकरण 1 को लिखो, ठीक है, बराबर 0। हम रखते हैं y को, तो क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस में है, माइनस में इधर हो जाएगा, प्लस में यानी 5 और माइनस क्या x होगा कि नहीं होगा, इसको मान लेंगे क्या 3, क्या मान लेंगे 3 मान लेंगे। और लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में क्या करें, किसका वैल्यू रखेंगे, x का, जो राइट साइड में होता है उसका वैल्यू रखते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो अगर यहाँ पे हम x बराबर क्या रखते हैं 0 रखते हैं, तो y कितना आ जाएगा 5 आएगा कि नहीं आएगा, कैसे, तो 5 माइनस x यहाँ पे 0 यानी y बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो बताओ 0 और 5 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है। अब मिनिमम कितना वैल्यू निकालते हैं हम लोग, मिनिमम कितना वैल्यू निकालते हैं, वो वैल्यू निकालना होता है ना। अब अगर मान लेते हैं फिर x बराबर हम क्या कर दें 5 रख दें, क्या रख दें 5 रख दें, तो y कितना हो जाएगा, तो 5 और माइनस 5 होगा कि नहीं होगा, y कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी क्या होगा 5 और 0 होगा कि नहीं होगा, बताओ। तो लिखेंगे समीकरण 1 के लिए मान सारणी, समीकरण 1 के लिए मान सारणी, 1 के लिए मान सारणी, मान सारणी, ठीक है। x है y है, ठीक है, x कितना है, x आपका 0 है, y कितना 5 है, और x कितना है 5 है और y कितना है 0 है, ठीक है। तो समीकरण 1 क्लियर हो गया। अब लिखेंगे क्या समीकरण 2, समीकरण 2 से समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 के यहाँ पे लिखेंगे क्या है 2x प्लस 2y माइनस कितना 10 नहीं है। अब देखो ध्यान दो, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, नहीं कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस y बचेगा, 2 को 2 से भाग देंगे 1, 2 को 2 से भाग देंगे बराबर कितना माइनस 10 कितना जाएगा, 2 से कितना बराबर 5 प्लस ना होगा सर, कहाँ पे इधर से साइड जाएगा प्लस ना होगा। अच्छा यहाँ क्या है माइनस 10 है ना, आपका यहाँ क्या है 2x है प्लस 2y है माइनस 10 बराबर 0। तो ये कोई दिक्कत नहीं समझ आ रहा ना। अब देखिए क्या अपना y को y का अनुसार ना काम करना है, क्योंकि y हम लिए हुए तो y ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये क्या है आपका प्लस में जाएगा तो माइनस 2 है, और जब माइनस में जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, नहीं कॉमन ले सकते, 2 कॉमन ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा बताओ, x यहाँ पे अगर 2 कॉमन ले लिए, ठीक है, तो क्या बचेगा x प्लस 5 बचेगा कितने बचेगा, x माइनस 5, यहाँ पे माइनस है, माइनस हम कॉमन नहीं लिया, ठीक है, माइनस यहाँ पे तब कॉमन नहीं है जब यहाँ पे माइनस आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे लेने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, तो समय बर्बाद नहीं करेंगे। और यहाँ पे क्या है 2y है, अब वैसे तो केंद्र से y बराबर कितना आ गया माइनस x और प्लस 5, इसको क्या मानेंगे 4, और क्या लिखेंगे समीकरण 4 में क्या लिखेंगे समीकरण 4, समीकरण में आप क्या करेंगे, किसके वैल्यू को रखेंगे बताइए, x के वैल्यू को रखेंगे, x का रखेंगे है कि नहीं है। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पे क्या रखते हैं x बराबर आप कुछ भी रख सकते हैं, मान लेते हैं x बराबर हम रखते हैं क्या 0, y क्या आएगा 0 5, y कितना आएगा 5, x 0 और y 5, फिर क्या करते हैं x बराबर मान लेते हैं 5 रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि जो आसानी है ना वही करेंगे, ठीक है, क्योंकि देख लीजिए क्या है संदर्भ है, तो कुछ भी वैल्यू रखेंगे आपका सपाती आएगा, ठीक है। तो y कितना हो जाएगा, y कितना तो आपका x हो गया माइनस 5 है, यहाँ हो जाएगा प्लस 5 यानी कट जाएगा कितना हो जाएगा y कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कितना x 5 और y कितना 0। लेकिन क्या समीकरण 2 के लिए मान सारणी के लिए मान सारणी, ठीक है, समीकरण 2 के लिए मान सारणी अब बना लीजिए, x हो गया y हो गया, तो बताइए कितना 0 5 0 5 और कितना 5 0, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसको ग्राफ में प्लॉट करना है, कितना मात्रा को समझ में आया, इसको हम रफ करेंगे, यहाँ पे पेश करेंगे, और आपको ये जो समीकरण है अगले स्लाइड में आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तब तक देखते हैं, देखिए अब दूसरा क्या, तो ये हो गया क्या आपका, तो यहाँ पे जो है जो हमने काम किया है ग्राफिक विधि से, ये इसका मान सारणी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानते हैं ग्राफ में क्या करते हैं, छोटा सा इसे खींचते हैं, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा, क्या आप जानते हैं ये तो आपका ओरिजिन होता है, मूल बिंदु होता है। अब बताइए x को कहाँ ले जाना है प्लस में 5 तक, इसका मतलब है कि इसको हमको बढ़ाना है, ठीक है, माइनस को बढ़ाना है का ना, क्योंकि दोनों में माइनस तक खेले नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 1 2 3 4 और 5, और ये क्या x है, और क्या होता है प्लस,
ये बस यही रहेगा, हम तो नहीं Yes, बनाएंगे, yes. हम नहीं बनाएंगे इसको, क्योंकि हमको इसमें चाहिए ही नहीं, छोड़ देंगे। y कितना है 5 तक है ना, यानी प्लस वाला को इसको बढ़ाना है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 यह y अक्ष, ठीक है। और ये क्या है आपका x डैश अक्ष, y डैश अक्ष, ठीक है। इसमें कोई जरूरत नहीं है। फिर समय इसमें बचा कि नहीं बचा, इसको देखिए, ठीक है। अब तुम बताओ x0 बताओ, हम यहाँ x0 मतलब इतने में रहो, सब बताओ y x का 0 है, x का सबका 0 ही है। अब x0 मतलब काम को यही कराना है। अब y कितना है 5 और यहाँ, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 और 5, फिर y कितना 5 और यहाँ पे है y कितना 5 है ना, हाँ यहीं पे, और x कितना 0, यानी x0 और y कितना 5 यहाँ पे, फिर x को बोल रहा है 5, x कितना 5, देखिए x आपका 0, x 0 पे है, y कितना है 5, तो 5 है 0 बात हो गया। फिर x कितना 5, और यहाँ से कहाँ यहाँ पे 5, और y कितना 0 मैंने यही पे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 0, क्या 5 0। अब इसको इससे क्या करते हैं, ठीक है। इसका समीकरण बोलिए, पहला समीकरण x plus y x plus y minus 5 माइनस 5 बराबर 0 ना। इस समीकरण आप ये जो लिख ही रहे हैं उसको लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन था व्यापक रूप वाला करके लिए तो अपना अपना तरीका से सॉल्व, x प्लस y बराबर 5, हाँ ठीक है। ये लिखेंगे कि फर्क कैसे दिया है उसको देखेगा, इसे लिखते तो गलत नहीं है, फिर भी अपना जो है तो क्या है x0 मतलब का यही पे है, y कितना 5 है यही पे है, फिर क्या लिखेंगे 0 5, ठीक है। और आपका क्या x क्या 5 और y क्या 0, यानी भी क्या लिखेंगे 5 0, ठीक है। तो जानते हैं ना यही तो बनेगा सीधे, ठीक है। तो ठीक है, अब इसका समीकरण क्या लिखेंगे बताइए बताइए, ये लिख देते हैं क्या है 2x plus 2y बराबर माइनस 10 की 10, ठीक है। अब हमें ग्राफिक लीजिए आप सब इधर आपको कोई दिक्कत, ये बोलता है ग्राफिक लीजिए इसको क्या कीजिए सॉल्व कीजिए, तो हमने यहाँ पे ग्राफिक लीजिए क्या कर दिया सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें भाई है, कोई होता है, ठीक है। ये हो गया ग्राफिक, इस तरह से आपको बात करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, दूसरा नंबर प्रश्न है इसको देखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या होता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो ग्राफ आपको पता हुआ है ये क्या है, ये आपका जो है ना इस क्या है संगत तो है, उसको जब हमने इस ग्राफ पे सॉल्व किया तो ये क्या आ गया, ये आ गया संपाति। तब जानते हैं ना संपाति का कितना हल होता है, अनेक हल होता है, इसीलिए अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे, क्या होंगे अनंत हल होंगे, बस इतना लिख देंगे हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जब था क्या आपका पहला नंबर प्रश्न था, दूसरा नंबर प्रश्न जब देखेंगे कि दूसरा नंबर क्या है, तो कोई डाउट कोई परेशानी कोई समस्या हो है ना, कोई आपत्ति हो है ना, कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा, हम उसको सॉल्व करने का भरसक प्रयास करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे देखना क्या है, अब हमको यहाँ पे देखना है दूसरा नंबर प्रश्न देखना है, क्या देखना है दूसरा नंबर प्रश्न, यहाँ पे देखना है कि दूसरा नंबर पे क्या कह रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए देखते हैं दूसरा नंबर, ठीक है। तो दूसरा नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी से आपका क्या, आपका x माइनस वाई बराबर कितना है 8 है, और आपका क्या दिया हुआ है 3x माइनस 3y बराबर कितना है 16, नहीं x माइनस y बराबर 8, ठीक है, 3x माइनस 3y बराबर 16, ठीक है। तो अब जब जानते हैं इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी व्यापक में लिखेंगे ना, है ना, तो क्या करेंगे बताइए x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 होगा, अब जानते हैं कि प्लस में है माइनस में 3x माइनस 3y प्लस में जाए तो माइनस में बराबर 16 बराबर 0, इसको मान लेंगे 1, इसको मान लेंगे 2। अब क्या करेंगे आपको पता है ना, प्रश्न को व्यापक रूप से तुलना करने पर a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c बराबर 0, b1 बटा b2 कितना होगा जी, ये बोला कि होगा कि नहीं होगा, फिर b1 बटा b2 कितना हो जाएगा कितना आपका माइनस 1 बटा माइनस 3 कैंसिल हो गया ना, 1 बटा 3 आ गया यहाँ पे, और क्या आपका c1 बटा c2 माइनस 8 होगा कितना माइनस 16 माइनस कैंसिल 1 बटा 2, देखिए क्या हो रहा है
ये सेटी और ऐसा ऐसा v1 मान बटा v2 बराबर है v1 बटा v2 बराबर नहीं है नहीं है। c1 बटा c2। बताओ संगत होगा कि असंगत होगा? असंगत 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 है, ठीक है। तो बोला हुआ है कि असंगत की स्थिति में हल नहीं करना है ग्राफिक विधि से, संगत की स्थिति में क्या कर रहा है? ग्राफिक विधि से हल कीजिए। यहाँ तो असंगत आ गया है तो इस तरह से यहीं तक आपका क्वेश्चन दो हो जाएगा, ठीक है। यानी बोला है कि संगत हो तभी आप ग्राफिक विधि से सॉल्व कीजिए, असंगत है तो सॉल्व मत कीजिए, ठीक है। तो संगत तो नहीं, असंगत हो गया, इसलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका यही रह जाएगा। इतना में कहीं से कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। इतना में कहीं से दिक्कत तो बताइए। तो अब यहाँ पे क्या करना है? तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है? तो 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0 और क्या आपका 4x माइनस 2y और माइनस 4 बराबर 0। और ये तो पूरा अपने व्यापक रूप में है, इसको व्यापक रूप में लाने का कोई जरूरत है नहीं है। यानी यहाँ पे एक लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। और क्या लिख देंगे? प्रश्न को व्यापक से तुलना करना व्यापक रूप से कंपैरिजन करने पर, तुलना करने पर, ठीक है। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? तब a1 बटा a2 क्या हो जाएगा? 2 बटा 4 यानी 1 बटा 2 और क्या आपका b1 बटा b2 यानी कितना है? 1 बटा -2, है ना। तो बताओ ये तो मेरा नाम हो गया, ये माइनस में आके कितना हो गया? माइनस में तो हो गया, माइनस प्लस माइनस यानी क्या हो गया? 47 हो गया, मतलब असंगत हो गया ना, असंगत हो गया। a1 अपॉन a2 बराबर हो गया b1 अपॉन b2, तो मतलब क्या हो गया? जानते हैं ना, संगत हो गया। तो बोला है ना कि संगत अगर है तो इसे क्या कीजिए? ग्राफिक विधि में सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए ग्राफिक विधि में सॉल्व करते हैं। लिखिए ग्राफिक विधि, क्या है? ग्राफिक विधि, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है? ग्राफिक विधि है। तो अब यहाँ पे ग्राफिक विधि अगर दिया हुआ है तो पहले क्वेश्चन लिखेंगे ना, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और क्या है? 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इतना आपको दिया हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? तो लिखते हैं समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे? 1 है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से समीकरण 1 को लिखिए। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, तो y रखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? माइनस में 2x और प्लस में क्या आपका 6 होगा नहीं होगा? तो बताइए यहाँ पे कुछ कॉमन निकाल सकता है, कॉमन लेके कौन बड़ा 3 मार लेंगे, यहाँ पे कुछ ये नहीं कटने वाला है ना, यहाँ पे कुछ नहीं लेंगे, इसको क्या करेंगे? 3 मान लेंगे। अब क्या लिखेंगे? समीकरण 3 में इसका वैल्यू रखेंगे x का वैल्यू रखेंगे। क्या करेंगे? x का वैल्यू रखते हैं। जब पहला x बराबर हम क्या करते हैं? 2 रख देते हैं, तो y कितना हो जाएगा? -2 गुना 2 और क्या 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा? -4 प्लस 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो बताओ 2 और 2 आएगा कि नहीं आएगा? अगर आपको उत्तर बताओ, ठीक है। चलो ए सब हुआ है ना, हुआ क्वेश्चन का कोई दिक्कत नहीं। आप समझ आ रहा है क्या? हाँ, एक और निकालना है। मिनिमम जो है ना, एक समीकरण से हम 2 को वैल्यू रखते हैं, ठीक है। मिनिमम 2 को, मैक्सिमम आप कितना भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको क्या जरूरत है मैक्सिमम रखने का? एग्जाम में जो है अगर मान लेते हैं कि 2 नहीं रख, 2 से ज्यादा अगर रख दे, 3 रखते हैं तो पता चलेगा जा समय का उड़ा सब आता है। मैक्सिमम बच्चों को बहुत सारा कुछ सब आता है, लेकिन समय के अभाव की वजह से क्या होता है? प्रश्न छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि समय के अनुकूल जो है ना सॉल्व करना है, ठीक है। जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही का जवाब दीजिएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा जो है ना बहुत सारे छुट्टी लगा के कुछ ज्यादा लिखेगा फैला के, तो नंबर कुछ ज्यादा मिलेगा, ऐसा नहीं है। मतलब जितना प्रश्न पूछा हुआ है उतना ही हम काम करेंगे, एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। बात सुनना है, इसको कोई दिक्कत बताइए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर मान लेते हैं कि हम x बराबर क्या ना x को ना x बराबर अगर हम 4 रख देते हैं तो y कितना आ जाएगा? तो रखो अब -2 गुना 4 और प्लस में क्या 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 8 और प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा? y बराबर कितना हो जाएगा? 6 पे 2 सर प्लस 6, यहाँ पे हम x कितना रखे? 4 रखे ना, अच्छा प्लस 6 है ना, प्लस 6 वहाँ में -2 है, गुना में कितना है? 4 है और प्लस 6 है, कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। यानी x कितना? 4 और 2, 4 और -2 क्लियर है। इसका मान सारणी हाँ लिखेंगे, समीकरण 1 के लिए मान सारणी, समीकरण 1 के लिए मान सारणी। भावनाओं में कभी नहीं बहना चाहिए, ठीक है। भावना में जो भी आपने बहेगा ना तो क्या हो जाएगा? भावना मत करिए। x y, ठीक है। तो बताओ 2 और क्या 4 समीकरण को क्या समीकरण 2 समीकरण 2
समीकरण 2 को लाइए 4x है और माइनस 2y है कितना है -4 बराबर 0 है। यहाँ पर माइनस 2y रखते हैं तो क्या होगा हो जाएगा इधर -4x और क्या प्लस 4। अब बताओ यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे माइनस कॉमन है 2 भी कॉमन लेंगे माइनस 2y ऐसे ठीक है माइनस कॉमन लेंगे और क्या कॉमन लेंगे? 2 कॉमन लेंगे 4 भी तो कॉमन ले सकते हैं तो फिर 2 कॉमन ले सकते हैं ना ठीक है 2 लेंगे सर दो ले तो लेते बढ़ हैं, जाएगा। कोई बात नहीं है। हाँ आपके मूड को डिपेंड करता है ऐसा नहीं है कि आप y लीजिएगा माइनस माइनस कैंसिल आउट 2 से 2 कैंसिल आउट y बराबर क्या बचा 2x प्लस 2 और देखो तो नीचे वाला दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है दे रहा है ना समीकरण 4 क्या करेंगे समीकरण 4 और लिखेंगे क्या समीकरण 4 में समीकरण 4 में ठीक है क्या करना है समीकरण 4 में समीकरण 4 में क्या करेंगे x बराबर मान लेते हैं हम 0 रखते हैं y कितना हो जाएगा 2 गुना 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 यानी y कितना 2 फिर क्या लिखेंगे 0 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे फिर x बराबर क्या रखते हैं 2 रखते हैं तो y कितना आ जाएगा 2 गुना 2 प्लस में 2 y बराबर कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 तो y बराबर कितना हो गया 6 हो गया यानी क्या 2 और 6 हो गया क्या लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 के लिए 7 ठीक है तो x y कितना है 0 है y कितना 2 है x कितना 2 है y कितना 6 है। ये बात समझ में आया कि नहीं है? अब ये दोनों जो बात हुआ है ना ये दोनों जो है अब इसको हम वहाँ पे अगले स्लाइड में देखेंगे ठीक है। तो अगर इसमें कोई दिक्कत हुआ तो बताइएगा ठीक है कमेंट कीजिएगा है ना। हाँ तो ये हमारा जो है क्या हो गया दूसरा का मान सारणी हो गया ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे तो आपको पता है बस एक छोटा सा लेंगे बना लीजिए इसको लिखेंगे हाँ तो मूल बिंदु है। अब देखिए x कितना तक चाहिए 4 तक मतलब ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं 1 2 3 4 लिखेंगे x। अब बताइए नेगेटिव माइनस में जाना है क्या नेगेटिव माइनस x में जाना है क्या नहीं आप देख रहे हैं ना x का माइनस का ही नहीं है बस हमको बढ़ना नहीं है यहीं पर रख देंगे इसको लिखेंगे क्या x डैश अक्ष। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि ग्राफ कैसे हमको रखना है। अब y को कहाँ बढ़ाना है आपको 6 पे करेंगे y थोड़ा सा बड़ा बढ़ेगा नहीं 1 2 3 4 5 6 ये क्या हो जाएगा y अक्ष। नेगेटिव में जाना है क्या हाँ 2 तक जाना है -2 तक -1 -2 ये क्या हो गया y डैश अक्ष हो गया। आप समझिए इस बात को क्या है x 2 यानी 0 पे कहाँ पे गए 2 पे y कितना जाना है हमको 2 ही है ना कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे ना 2 फिर कितना y कितना आएगा बोलते x कितना 4 यानी यहाँ पे y कितना -2 यानी यहाँ पे नीचे आना है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या लिखेंगे 4 - 2 अब आपको बनाइएगा तो वो बुरा आएगा रॉकी बना रहा है तो हो सकता है थोड़ा सा गड़बड़ आ जाए। बताइए बड़ा समीकरण का क्या है समीकरण का क्वेश्चन बताइए 2x क्या है 2x है प्लस y -6 बराबर 0 ये हो गया। आगे आगे क्या है आपका x0 मैंने यहीं पे है y कितना 2 यहाँ पे यहाँ क्या लिखेंगे 0 और 2 अब कितना है x कितना 2 x 2 यहाँ पे और y कितना 6 मतलब ऊपर वाला यहाँ पे एक यहाँ पे ना था एक यहाँ पे था तो कहाँ जा रहा है क्या है 2 और 6 अब इसको नीचे लिखते हैं 0 और 2 मैच करा दिए। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है समझ में आ रहा है। तो ये बताइए क्या किसका है बताओ ना जल्दी क्या है 4x हाँ 4x हाँ हाँ -2y -2y -4 बराबर 0। जल्दी देखिए जल्दी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जल्दी जाना है बिल्कुल लेंदी हो जाएगा तो बच्चे जो है सेकंड में परेशानी हो जाएगा ठीक है। तो ये जब भी आप काम करें ना तो समीकरण को देख के लीजिए। हमको लगता है कि यहाँ पे अब जहाँ भी क्रॉस करें हमको पता नहीं कहाँ क्रॉस करें ग्राफिक से थोड़ा सॉल्व करने के लिए तो उसको लिख दिया ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है
ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, दोनों जो रेखा है वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को एक बिंदु को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, हल जो होगा वो क्या होगा, प्रतिच्छेद ही होगा। क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। क्या लिखेंगे, अद्वितीय हल होगा। हल क्या होगा, अद्वितीय हल। पहला का हल क्या था, उसका हल क्या था, संगत था, नहीं क्या होता है, अनेक हल, अनेक अनंत हल थे, ठीक है। तो यहाँ पे अद्वितीय हल, इतना में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर इतना में कोई दिक्कत नहीं है तो अब चौथा प्रश्न जो है ना हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे, क्योंकि हमारा अंतिम क्वेश्चन है शायद, है ना। तो अब चौथा प्रश्न, ठीक है। तो अब यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न है, चौथा का चौथा, चौथा का चौथा, ठीक है। चौथा का चौथा क्या बोल रहा है, तो देखते हैं। अब दिया हुआ है क्या, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 और क्या 4x माइनस 4y और क्या माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। तो आप जानते हैं करना क्या है, सबसे लिखेंगे क्या, व्यापक रूप में तो है ना, तो प्रश्न का क्या लिखेंगे, प्रश्न को इससे व्यापक रूप से, व्यापक रूप से तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है। तो तुलना करने पर क्या लिखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे बताइए, तो यहाँ पे लिखेंगे a1/a2 कितना हो जाएगा, 2/4 यानी 1/2, ठीक है। b1/b2 कितना हो जाएगा आपका माइनस 2/-4, माइनस माइनस कैंसिल 1/2। अब क्या हो जाएगा c1/c2 क्या हो जाएगा, -2 और -5, माइनस माइनस कैंसिल कितना 2/5, आपको पता चल पा रहा है यहाँ पे। यानी अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको ये क्वेश्चन जो है ना एनसीईआरटी जो है हमको थोड़ा सा दया किया है, क्या कि आपका असंगत आया है, मतलब सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 है, मतलब क्या है, असंगत है, ठीक है। तो माफ छोड़ दिया हमको, है ना, फिर जो है इस पे काम कराना पड़ता है, इसे करना ही होता अगर संगत दिया रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से अपना चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगला वाला क्वेश्चन जो है ना हम लोग देखते हैं, चलिए ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा चौथा नंबर यहाँ पे खत्म हुआ। पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है ये भाषा वाला प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि भाषा वाला प्रश्न जो है ना आपको एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है ना भाषा वाले प्रश्न पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस रखिएगा, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा फोकस रखते हैं, कंसंट्रेशन बना कर रखते हैं, तो हमको नहीं लगता कोई से भाषा वाला प्रश्न आपको किसी तरह का कोई परेशानी समस्या दिक्कत होगा या होगा, ठीक है, ठीक है। होने वाला होगा तभी नहीं होगा अगर ध्यान से देखते हैं तो। पांचवा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप अभी देखिए एनसीईआरटी बुक में जो आपका 3.2 एक्सरसाइज हो रहा है, उसमें पांचवा नंबर क्वेश्चन आप भी बुक निकाल के पढ़िए, देखिए क्या है। कर रहा है एक आयताकार भाग है, मतलब क्या है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, आयताकार भाग है, ठीक है। इसकी लंबाई, इसका लेंथ जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका लेंथ जो है लंबाई जो है ना चौड़ाई से क्या है 4 मीटर अधिक है। यहाँ पे लंबाई किसके ऊपर आश्रित है, चौड़ाई पर, है ना। यहाँ पे कह रहा है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब जब हम लोग छोटे थे तो हमारे भैया या दीदी या पापा या जो भी थे, माँ जो भी आदमी हो ना, जो छोटा सा बच्चों क्या करता है, इस पे रखता है, क्या करता है, इस पे रखता है। अगर वो आदमी हिला तो बउआ भी हिलेगा, हिलेगा कि नहीं हिलेगा। अगर आदमी फिक्स है तो ऊपर वाला भी फिक्स रहेगा, अगर नीचे वाले का बैलेंस बिगड़ता है तो ऊपर वाला का बैलेंस भी क्या होगा, बिगड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे जो आपका लंबाई है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, चौड़ाई के ऊपर, ठीक है। तो ना यहाँ पे हमको लंबाई पता है ना चौड़ाई पता है, तो सबसे पहले क्या मानेंगे, किसको मानेंगे, पहले चौड़ाई को मानेंगे, लंबाई को नहीं, चौड़ाई को मानेंगे, क्योंकि लंबाई किसके ऊपर निर्भर है, किसके ऊपर निर्भर है। इसीलिए ये एग्जांपल काहे के लिए दे रहे हैं, ऊपर वाला ये एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि लंबाई किसके ऊपर डिपेंडेंट है, चौड़ाई के ऊपर। तो अब बताओ चौड़ाई को अगर हम फिक्स नहीं रखेंगे तो क्या लंबाई फिक्स रहेगा, नहीं रहेगा। तो वही बात है, जहाँ पे चौड़ाई लंबाई जो है किसके ऊपर डिपेंडेंट है, चौड़ाई पर। तो सबसे पहले चौड़ाई को फिक्स करेंगे, यानी चौड़ाई को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। बात समझ ना, क्यों पहले चौड़ाई को माने, आप कहिए ना लंबाई को मानिए। हम लंबाई को तब मानते जब चौड़ाई लंबाई के ऊपर आश्रित रहता, लेकिन यहाँ पे क्या है, लंबाई किसके ऊपर आश्रित है, चौड़ाई के ऊपर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम चौड़ाई को फिक्स करेंगे, तब ना लंबाई के खेला करेंगे, है कि नहीं है। तो बोला है कि एक आयताकार भाग है, इसकी लंबाई चौड़ाई से कितने मीटर अधिक है, 4 अधिक है। अगर मान लेते हैं चौड़ाई x है तो लंबाई कितना होगा, x में 4 जोड़ेंगे तब आएगा, बात समझ आ रहा है ना। और उसको बोला है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना है, 36 है। आप जानते हैं आयताकार आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × l + b, यानी 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। और अर्ध का मतलब क्या, उसको 2 से भाग दे दो तो
क्या बचेगा L इंटू L प्लस B बचेगा। क्या बचेगा? L प्लस B बचेगा। तो कह रहा है ना बाघ की बीमारी ज्ञात करना है, मतलब क्या बाघ का डायमेंशन ज्ञात करना है, मतलब क्या आपका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात है यहाँ पे, तो लंबाई किसके ऊपर डिपेंडेंट है? चौड़ाई के ऊपर। तो सर्वप्रथम बताइए हम करेंगे क्या? क्या मानेंगे? चौड़ाई को मानेंगे। क्या मानेंगे? चौड़ाई को मानेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? मतलब यही है आयताकार बाघ है। ठीक है, बात सुना ना? अब बोल रहा है चौड़ाई जो है ना, चौड़ाई को हम क्या मानेंगे? x मानेंगे। पहले चौड़ाई को क्या मानेंगे? क्योंकि चौड़ाई जो है ना, चौड़ाई के ऊपर ही क्या है? लंबाई यहाँ पे आश्रित है। ठीक है ना, इसको डिपेंडेंट है। और लंबाई को क्या मानेंगे? y मानेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया लंबाई और ये हो गया क्या? चौड़ाई। कोई दिक्कत नहीं है, आयताकार बाघ है। तो हमने लिखेंगे यहाँ पे क्या? 5वां नंबर है ना, ठीक है। माना कि आयताकार, माना कि आयताकार, माना कि आयताकार बाघ की चौड़ाई। अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं, कोई आदमी पूछता है कि बताइए आप चौड़ाई क्यों माने, लंबाई को ये काहे नहीं माने, तो आप बताएंगे क्योंकि लंबाई जो है ना वो चौड़ाई के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए पहले हम क्या किए? चौड़ाई को फिक्स किए, उसको माने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मान लेते हैं? चौड़ाई जो है ना x मीटर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x मीटर यहाँ पे हम मान लेते हैं, या क्या मान लेते हैं? आपका x है। ठीक है, और लिखेंगे क्या? आयताकार बाघ की लंबाई क्या मानेंगे? y मानेंगे। क्या मानेंगे? y मानेंगे। अब प्रश्न क्या कर रहे हैं? प्रश्न कह रहा है, क्या कर रहा है कि आपका यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है कि आपका क्या बोल रहा है? बोला जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बोल रहा है लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे? लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर क्या है? अधिक है। ठीक है ना, तो क्या होगा? लंबाई को क्या माने हैं? y। लंबाई को क्या? y। किससे 4 मीटर अधिक है? यानी x से अधिक का मतलब क्या? प्लस और फिर क्या? 4। बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? इसमें कोई दिक्कत है बताओ? तो y बराबर क्या हो गया? x प्लस 4 हुआ कि नहीं हुआ? इतना में कहीं दिक्कत है बताओ? इसको मान लेंगे समीकरण की। कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है? लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब चौड़ाई हमारा कितना है? चौड़ाई कितना है? y। और लंबाई से 4 अधिक है, इक्वल होगा जब लंबाई यानी क्या बोलते हैं? चौड़ाई मतलब x में क्या जोड़ दे? 4 जोड़ दे, तब इतना अधिक है। इतना हमारे पास है। अब ये पूरा प्रश्न अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है? का अर्ध परिमाप, यानी आयताकार बाघ का अर्ध परिमाप कितना है? 36 बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है? लिखेंगे आयताकार बाघ का अर्ध परिमाप कितना है जी? 36 मीटर है ना? क्या 36 मीटर है? हाँ 36 मीटर है। तो आप जानते हैं कि आयताकार बाघ का पहले आप बताइए परिमाप कितना होता है? 2 गुना लंबाई आप प्लस चौड़ाई होता है कि नहीं होता है ना? ये होता है परिमाप। अर्ध मतलब क्या होता है? आधा कर 2, तो 2 से 2 कटा देंगे तो क्या बचेगा? लंबाई प्लस चौड़ाई बचेगा कि नहीं बचेगा? बात समझ में आएगा? तो बताइए अर्ध परिमाप को है लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? लंबाई आप प्लस चौड़ाई लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? आप बोलोगिएगा हम लिख सकते हैं। ठीक है, आप नहीं कुछ करिएगा। किसकी इक्वल होगा? 36 इक्वल होगा नहीं होगा? अब बताओ तुम्हारा लंबाई कितना है? कितना है लंबाई आपका? लंबाई कितना है आपका? y है, और चौड़ाई कितना है? x है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत बताओ? समझ में आ रहा है ना? ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? आपका y प्लस x पहले लंबाई है ना, तो जानते हैं प्लस माइनस के क्रम को बदल देता है, वो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो क्या लिखेंगे? x प्लस y बराबर 36 होगा कि नहीं होगा? y प्लस x क्या है y प्लस x? मानते हैं लंबाई को y मानते हैं। तो लंबाई क्या है? लंबाई क्या है? आप y है क्या? लंबाई क्या है? y है। ठीक है, y प्लस x होता है x प्लस y बात है कि ना? y प्लस x मतलब ये है, पहले हम लंबाई लिखे है ना, पहले हम लंबाई लिखे हैं, इसीलिए जो है ना y लिखे हैं। ठीक है, मतलब इसके अनुसार वो बता रहा है किसकी? इसके ऊपर वाले के अनुसार। ठीक है, और आप बता रहे हैं किसके? कॉन्सेप्ट के अनुसार कि 2 प्लस 3 लिखे जाए, 3 प्लस 2 लिखे बात करोगे। ठीक है, तो आप दोनों जो है ना अपने अपने जगह पर सही है ना, मतलब इसके अनुसार काम है। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 2 मान लेंगे। अब यहाँ पे 2 समीकरण आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पे जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, जो है ना हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2 हमको जो समीकरण मिला हुआ है, ठीक है, इसको क्या करते हैं? हल करते हैं। इसको क्या करना है? हल करना है। यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है ना? तो क्या बोला हुआ है ना,
हाँ ग्राफिक विधि ही बोला हुआ था, ग्राफिक विधि से हमको क्या करना है, यहाँ पे फल प्राप्त करना है। कोई दिक्कत बताइए यहाँ पे है दिमाग का करना है तो पहले ही प्रश्न होगा है ना, जितना भी यहाँ पे काम किया है 3.2 में सारा ग्राफ चलता है, सारा ग्राफ चलता काम करना है, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या है, यहाँ पे समीकरण 1 से लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या है, y बराबर x प्लस 4 है, तो पहले तो वैल्यू दे दिया y का, क्या करेंगे भाई x का वैल्यू रखेंगे नहीं रखेंगे, x बराबर क्या रखेंगे 0 रखते हैं, तो y कितना हो जाएगा 0 प्लस 4 कितना हो जाएगा, y कितना हो जाएगा 4, यानी क्या 0 और 4 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं x बराबर क्या रखते हैं -2 रख देते हैं, ये छोटा नहीं रहेगा, तो y कितना हो जाएगा -2 और प्लस में क्या 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2, यानी कितना x -2 तो y कितना 2, ये हो गया हमारा। कोई दिक्कत नहीं समझ आ रहा है, ये समीकरण लिखो अब क्या समीकरण 2, समीकरण 2 समीकरण 2 क्या है y प्लस x बराबर कितना है 36 है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है समझ आ रहा ना। ठीक है, तो y यहीं पे 36 और माइनस x हो गया। ठीक है, तो क्या मान ले 3 मान लेना, 3 में लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से कोई दिक्कत नहीं समझ आ रहा है, तो क्या रखें यहाँ पे x क्या रखें बताइए, तो समीकरण 3 में था, आने का मतलब है ये तुम्हारा समीकरण आपका क्या था 2 है, यहाँ पे पहले ही तुमको दिया हुआ था y का वैल्यू, यहाँ पे y का वैल्यू दिया हुआ है, हम निकाले हैं, तो निकाले तो और आया कि नहीं y क्या बोलते हैं, यहाँ पे तुम्हारा y का वैल्यू आया कि नहीं आया है, इधर या तो 3 में आएंगे, तो समीकरण 3 में काम करेंगे ना, समीकरण 3 से लिखे में लिखिए, समीकरण 3 में, हाँ बोल रहे हैं आप। अच्छा समीकरण 3 में, तो बताओ x में क्या रख दें, मान लेते हैं हम 8 रख देते हैं। ठीक है, तो y कितना हो जाएगा 36 में से 8 घटा दो कितना हो जाएगा 8 नहीं, हम 10 से रख देते हैं, 12 रख देते हैं, 10 रख देते हैं तो कितना हो जाएगा 26 हुआ कि नहीं होगा, क्या होगा 10 और 26। फिर क्या करते हैं x बराबर कितना रख देते बताइए, मान लेते हैं 20 रख देते हैं, क्या रख देते हैं 20 रख देते हैं, तो y कितना हो जाएगा आपका 36 माइनस 20 कितना हो जाएगा y 16, क्या हो जाएगा 20 और कितना, ठीक है, तो पहले का सारी नहीं बनाएगा के लिए मान सारणी नीचे दिखाई दे रहा है x बार कितना 4 -2 ठीक है, -2 हम इसे दिया पहले और समीकरण 2 के लिए मान सारणी ना, समीकरण 2 के लिए मान सारणी बना लीजिए, x y x कितना आपका 10 36 y कितना 20 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अगले स्लाइड में हम लोग इसको रख के ग्राफ क्या करेंगे सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे मान सारणी जो है इसको लिए हुए हैं, तो सबसे पहले एक छोटा सा बनाइए इसे, ये तो आपका 0 होता है, कहाँ जाएगा आपका x कितना है आपका 20 तक है ना, थोड़ा सा बड़ा ग्राफ जाएगा, कितना है 20 है, तो हम ले लेते हैं सब जो है ना, सब जो 2 का अंतराल है ना, सबका 2 ठीक है, क्या कर लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 कितना तक है 20 लगना है, 20 तो 20 क्या कर देंगे x x नेगेटिव वाली कितना है जी, बस 2 ना है, मान लेते हैं यहाँ पर 2 है, अब क्या है x डैश y कितना है 26 है, नहीं y कितना है 26 है ना, तो नीचे इसको थोड़ा देखो तो आ रहा है पूरा, बोलो ठीक है, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 ये क्या हो गया x y x वैसे हम छोटा लिए हैं, आप जो है ना अपने से वैल्यू कम करके भी लिख सकते हैं ताकि ग्राफ जो है ना छोटा बने, हम बड़ा लेके ले लिए हैं, माइनस y एक्सिस तो नहीं है ना, ये y डैश बताओ x कितना 0 तो y कितना -2, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 और माइनस वहाँ पे 0 और 4 है ना, यानी x 0
अब y 4 ऊपर की तरफ x 0 और y कितना 4, चार। यानी यहाँ पे यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 और क्या 4। उसके बाद x कितना -2 इधर। -2 दो। और y कितना 2, ऊपर यही तो है। यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 और 2 -2 और 2, तो इसको मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे? हाँ y बताओ y पर y x प्लस 2 x प्लस 2, यही है ना। अब ये क्या है आपका 10 है x प्लस y कितना 26 है। इसको जो है ना थोड़ा सा और मार्क्स डालते हैं, ठीक है? छोटा हो गया है, ये क्या हो गया बड़ा हो गया है, थोड़ा सा और मार्क्स डालते हैं। ग्राफ है ना तो जाए हम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये छोटा लिया इसको भी छोटा ले लेता है। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है और क्या है आपका 16 है, ठीक है। और कितना है 18 है, 20 है, 22 है, 24 है और कितना है 26 है ना। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ क्रॉस किया और ये क्या क्रॉस कर रहा है, ये कितना है तुम्हारा 16 20 16 26 कितना है 10 यानी आपका हो गया ये कितना 10 और सर 10 रखिए सब में कहिए ना गलती हो गया हाँ तो इसके अनुसार नंबर होगा। 10 ठीक है, चलिए फिर सोल्यूशन लेते हैं। x कितना है आपका 10 यानी यहाँ पे 10, ठीक है। और y कितना 26 26 ऊपर सीधे यानी 10 और 26, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। और अब क्या है 16 हैं 20 x 20 20 और 16, x कितना 20 और y कितना 16 16। जैसे आप ग्राफ में बनाइएगा ना तो एग्जैक्ट आपका वैल्यू मिलेगा, ठीक है। हाँ ग्राफ बनाइएगा तो एग्जैक्ट मिलेगा। तो क्या होगा 20 और 16 ना, 20 और 16, ठीक है। अब इसको मैच कराइए। ग्राफ बनाइएगा ना पूरा एक्यूरेट आएगा आपका, ठीक है। ये कहाँ पर कट रहा है जी 16 पर और 16 पर कट रहा है और कहाँ पर कट रहा है 22 शायद है ना। 16 कितना 22 20 ठीक है। 20 ध्यान से देखिए ना तो यहाँ पे बीच में थोड़ा सा कम हो गया है, तो हम यहाँ पे बना रहे हैं ना तो रफली बना रहे हैं। हम बीच में हम डिस्टेंस हमको पता नहीं है कि देखिए यहाँ पे भी डिस्टेंस इतना है और यहाँ पे डिस्टेंस देखिए कितना है, ठीक है। तो यही मान लीजिएगा और ग्राफ पे आप जब प्लॉट कीजिएगा ना, ग्राफ पे जब आप प्लॉट कीजिएगा, ठीक है, तो आपका जो है ना एक्यूरेट मान आएगा, ठीक है। तो देखिए अब ग्राफ जो है कहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा, ठीक है। तो ये कितना आया आपका 16 आया, कितना आया आपका 16 आया और y कितना आया आपका 20 आया, कितना आया आपका 20 आया। मतलब x कितना आ गया, x आ गया 16 और y कितना 20 आपका 20 है। ये क्या है मीटर है तो मीटर है, इसलिए लिखेंगे क्या लिखेंगे तो आपका आयताकार भाग की चौड़ाई, भाग की चौड़ाई x बराबर कितना हो गया 16 मीटर और आपका आयताकार भाग की लंबाई y इक्वल टू कितना हो गया 20 मीटर हो गया। यानी इस तरह का करते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन जो है खत्म हुआ, ठीक है। हाँ समीकरण छूट गया, नहीं समीकरण आप कोशिश कीजिए नहीं छोड़ेगा, उसका समीकरण हुआ y y प्लस x प्लस x इसका 36 ठीक है। तो कोशिश कीजिए समीकरण जो है ना उसको लिख दें। तो इस तरह से जो हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ। अब अगले क्लास में जो हमारा 2 क्वेश्चन बचा हुआ है यानी आपका 5वां और 6ठा जो है ना अगले क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहीं तक था। अगर किसी इस वीडियो में या इस टॉपिक में आपको कहीं से कोई दिक्कत हुआ हो तो बोलिए, क्योंकि ये सारा ग्राफ वाला बात था तो ग्राफ वाला में थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। तो फिर जो है ना अगले क्लास में जो है हम इसको देखेंगे, यानी अगले क्लास में जो आपका ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा और 3.3 जो है ना हम एक्सरसाइज करेंगे और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट है उसको डील
करेंगे। ठीक है, तब तक जो है अगर ये बात समझ में आया होगा या आपको समझ में आया है तो अपने फ्रेंड से भी क्या कीजिए, आप हमारे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको समझ में आया हुआ है तो अपने दोस्तों से भी क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि वो भी क्या कर सके, वो भी जो है ना इससे अपना पढ़ाई में ना मदद ले सके, सहायता ले सके। ठीक है, चलिए धन्यवाद, फिर अगले क्लास में मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ठीक है, चलिए, थैंक यू।